हाँ बेटा, प्रीवियस क्लास के अंदर हमने बात की थी मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन हमने किससे करवाई थी? एसिड से करवाई थी। जब हमने मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन एसिड से करवाई थी तब हमें सोल्ट मिला था, वाटर मिला था, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी, ठीक है। उसके बाद हमने किया नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से करवाई। जब हम नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस से करवाते हैं तो बेस से करवाने के बाद उसमें से सोल्ट प्लस वाटर निकलता है, ठीक है। सोल्ट निकलता है प्लस में वाटर, ठीक है। ये हमने अपने जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसकी हमने केमिकल रिएक्शंस के बारे में सब देख लिया था, ठीक है। हाँ, आज हम बात करते हैं, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। जैसे नेक्स्ट टॉपिक का नाम है हमारे What do all acids and all bases have in common? What do all acids? What do all acids and all bases? What do all acids and all bases have in common? Have in common. क्या जो जितने भी एसिड्स हैं, जितने भी बेस हैं, वो क्या कॉमन है क्या? ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जितने भी जो एसिड्स होते हैं या बेस होते हैं वो एक बात पक्की है उनकी कि वो मेटल से रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस रिड्यूस निकालते हैं। टाइप करें जरा, कौन सी गैस रिलीज करते हैं? मेटल्स की रिएक्शन जब हम एसिड है और जो बेस है इनकी रिएक्शन जब हम मेटल से करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? टाइप करें कमेंट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में टाइप करें। मैं बोल रहा हूं कि जब हम एसिड या बेस की रिएक्शन मेटल से करवाते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2 कौन बोल रहा है बेटा? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस। तो ये लाइन लिख लेना आप, ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस ऑन रिएक्टिंग विद मेटल्स, ठीक है। ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस all acids generate hydrogen gas on reacting with metals, on reacting with metals, ठीक है। So hydrogen seems to become, so hydrogen seems common for metals, ठीक है। मेटल्स के लिए क्या होती है? हाइड्रोजन कॉमन होती है, ठीक है। ठीक है। all acid hydrogen generate hydrogen gas on reacting with metal। सभी जो एसिड्स होते हैं वो मेटल से रिएक्शन करने के बाद कौन सी गैस प्रोड्यूस करते हैं? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ध्यान रखना सभी। अब इसमें हम पढ़ते हैं आगे। एक एक्टिविटी दे रखी है, सभी अपनी बुक्स निकाल लें। उसके अंदर एक डायग्राम बना हुआ है, वो मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। एक डायग्राम बना हुआ है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ठीक है।
यहाँ पे एक्टिविटी नंबर है 2.8, सभी एक्टिविटी नंबर 2.8 निकाल लें, सभी एक्टिविटी नंबर 2.8 निकाल लें। ठीक है, हमने क्या लिया इसमें, एक बीकर ले लिया, हम यहाँ पे एक बीकर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम उसके अंदर एक कोर लगा देते हैं। इसके अंदर कोरक होता है, रबड़ का कोरक। ठीक है, कैसे कोरक है, रबड़ का। ठीक है, अब इस रबड़ के कोर के अंदर हम क्या लगा देते हैं, 2 कील लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेल्स लगा देते हैं, दूर दूर लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं, 2 नेल्स इसके अंदर एंटर करवा देते हैं। हमने एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने कोर का टुकड़ा, ये क्या है, कोर्क, और ये क्या है, बीकर। ठीक है, और ये क्या है यहाँ पे, आयरन नेल्स। ठीक है, यहाँ पे आयरन नेल्स है। अब हमने क्या किया, इनको जोड़ देते हैं। वायर से जोड़ देते हैं। ठीक है, वायर से जोड़ने के बाद यहाँ पे हम लगाते हैं आगे बल्ब। ठीक है, और यहाँ पे हम एक की लगा देते हैं, स्विच लगा देते हैं। ऐसा कुछ डायग्राम होता है। यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है, 6 वोल्ट की बैटरी, इसका वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट है। और यहाँ पे ये क्या है, बल्ब, यहाँ पे ये क्या है, स्विच। ठीक है, और इनको वायर से हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। अब हमें क्या करना है, टेक सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, एल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये ऐसे सॉल्यूशन लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या किया, पहली बार हमने क्या डाला, इसके अंदर ग्लूकोज डाला। क्या डाला इसके अंदर, ग्लूकोज डाला। जैसे इसमें हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने इसमें ग्लूकोज भर दिया। ग्लूकोज भरने के बाद हम यहाँ से इसके अंदर बैटरी को स्टार्ट करते हैं, इसका स्विच ऑन करते हैं। स्विच ऑन करते हैं तो ये बल्ब ग्लो नहीं करता है, बल्ब है जो ग्लो नहीं करता है। ठीक है, क्यों नहीं करता है, क्योंकि जो ये ग्लूकोज होता है वो एक प्रकार से इसके अंदर जो डिसोसिएट नहीं होता ये। ठीक है, ग्लूकोज है वो आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, तो ग्लूकोज के अंदर इलेक्ट्रिक का नहीं होता है, मतलब इलेक्ट्रिक उसके अंदर फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अब यदि हम इसकी जगह अल्कोहल ले लें, तो अल्कोहल लेने के बाद यहाँ पे यदि हम अल्कोहल ले लें, ठीक है, तो अल्कोहल लेने के बाद भी जब बैटरी को स्टार्ट करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तब भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे क्या ले लें, एसिड ले लें, क्या ले लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पे इसमें हमने पहले नंबर पे ग्लूकोज लिया, उसको बाहर निकाल दिया, बल्ब ग्लो नहीं किया। अल्कोहल लिया, उससे भी बल्ब ग्लो नहीं किया, उसको भी बाहर निकाल दिया। अब हमने क्या लिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जैसे ही हमने इसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला, डालने के बाद स्विच ऑन किया, बल्ब क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। दैट मींस जो यहाँ पे एसिड है वो डिसोसिएट होता है। एसिड्स क्या होते हैं, डिसोसिएट इन आयंस। ठीक है, अब ये जो एक प्रकार से जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रिक एसिड हो गया, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो गया, ये सभी एसिड होते हैं वो डिसोसिएट होते हैं।
डिसोसिएट इन आयंस। अब कौन कौन से आयंस के अंदर ये डिसोसिएट होते हैं उनकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्टिविटी आपको याद करनी है, ठीक है, कि यहाँ पे जब हम एसिड लेते हैं तो ब्लड ग्लो करता है। यदि यहाँ पे हम या तो हम ग्लूकोज ले या अल्कोहल ले तो ब्लड ग्लो नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि जो ग्लूकोज है और जो अल्कोहल है, जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, जैसे अल्कोहल है C3OH या हम इसको बोल सकते हैं C2H5OH। ये क्या होते हैं, ये आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं। आयंस के अंदर डिसोसिएट नहीं होते हैं तो ब्लड का ग्लो नहीं होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। एसिड्स का डिसोसिएशन कैसे कैसे होता है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद आगे बात करते हैं। हाँ, आगे बात करते हैं। एसिड्स कंटेन H+ आयंस एज कैटायन एंड एनायन। यहां पे हम बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ एसिड। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें। वीडियो विजिबल करें बेटा अपना। हाँ, नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। तो यहां पे देखो, एसिड कंटेन्स, एक लाइन याद रखना, एसिड्स कंटेन acids contain cation and anion such as, ठीक है। एसिड्स के अंदर कौन कौन से कैटायंस होते हैं और कौन कौन से एनायंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बात करते हैं हम, जैसे हम HCl है और HCl का हम एक्वस सॉल्यूशन ले तो ये डिसोसिएट होता है H+ के अंदर और Cl- के अंदर। यहाँ पे H+ है कैटायन और Cl- है एनायन। उसी प्रकार मैं बात करूं H2SO4, इसका भी हम एक्वस सॉल्यूशन ले तो ये डिसोसिएट होता है 2H+ SO4 2- के अंदर, ठीक है। H2S+ और SO4 2- के अंदर। उसी प्रकार मैं बात करूं यदि HNO3 और इसका भी हम एक्वस सॉल्यूशन लें तो ये डिसोसिएट होता है H+ और NO3-। उसी प्रकार में बात करूं एसिटिक एसिड की, ये भी एक्वस सॉल्यूशन है इसका, मतलब पानी के अंदर घोलते हैं इसको। तो पानी में घोलने के बाद आयंस के अंदर डिसोसिएट होता है H+ और CH3COO- के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जितने भी H+ है, मतलब ध्यान रखना कि एसिड्स को जो पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो क्या देता है, H+ आयंस देता है, ठीक है। क्या देता है, H+ आयन। देखो ये H+ आयन है, H+ आयन है, H+ आयन है, H+ आयन, ठीक है। तो ये सभी क्या है, कैटायंस हैं और ये सभी क्या है, एनायंस हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं वो जब पानी के अंदर डिसोसिएट होते हैं तो कौन सा आयंस देते हैं, H+ आयंस, ठीक है, ध्यान रखना। इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बात करते हैं आगे। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, डेट मीन्स, यहाँ पे लिख लेना डेट मीन्स, इसका कंक्लूजन क्या है, डेट मीन्स एसिड्स
एसिड्स प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस, प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयंस, ठीक है। इन सॉल्यूशन हाइड्रोजन आयंस को कैसे लिखते हैं, H प्लस से। इन सॉल्यूशन which is responsible for acidic nature, which ions responsible for acidic nature, तो H प्लस आयन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर, ठीक है। कौन सा आयन होता है जो एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, H प्लस आयन, ठीक है। हाँ, अब हम बात करते हैं आगे, इसका स्क्रीनशॉट लें। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस टू एन एसिड और बेस इन एन वाटर सॉल्यूशन, मतलब वाटर सॉल्यूशन के अंदर एसिड और बेस जब डालते हैं तो क्या हैपेंस होता है। सभी एक्टिविटी नंबर 2.9 निकाल लें, सभी एक्टिविटी नंबर 2.9 निकाल लें, एक्टिविटी नंबर 2.9। इसमें हमने एक टेस्ट ट्यूब ली, क्या लिए, टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या लिया, 2 ग्राम NaOH है या NaCl है, NaCl है, ठीक है। 2 ग्राम NaCl, और ये कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या लिया, इसके अंदर ड्रॉपर से क्या डाली हमने, बूंद बूंद करके H2SO4, क्या डाल रहे हैं इसके अंदर, H2SO4, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसके अंदर क्या लगा दिया, एक कोर्क लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमने फ्लो ट्यूब डाल दी इसके अंदर, ठीक है। कैसी ट्यूब डाल दी इसके अंदर, फ्लो ट्यूब, मतलब ये जो गैस जाएगी वो इसके अंदर से जाएगी, ठीक है। हमने जब H2SO4 डालने के बाद यहाँ पे कोर्क लगा दिया, इसको बिल्कुल बंद कर दिया, ये क्या है, फ्लो ट्यूब है। अब यहाँ पे हम एक लिटमस पेपर लेके आते हैं, क्या लेके आते हैं यहाँ पे, लिटमस पेपर। तो ये लिटमस पेपर कैसा है, ब्लू लिटमस पेपर है, मान लो ब्लू, रेड दिख रहा है लेकिन ब्लू है, ठीक है, ब्लू लिटमस पेपर। तो ब्लू लिटमस पेपर लेके आते हैं, तो इसका कलर होता है, मतलब ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू, मतलब कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पे, कौन सी गैस निकल रही है बताओ, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। यहाँ पे देखो, जाओ H2SO4 प्लस NaCl, तो रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे बनता है, क्या बनता है, Na2SO4 प्लस में HCl, HCl कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ HCl, और यहाँ पे क्या है, 2, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी गैस निकल रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस, कौन सी गैस निकल रही है यहाँ पे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। और जो हाइड्रोक्लोरिक होता है वो कैसा होता है, एसिडिक होता है। और जब हमने लिटमस टेस्ट देखा था, लिटमस टेस्ट, जो एसिड है, एसिड क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू को कैसे करते हैं, रेड में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये लिटमस पेपर है वो कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस पेपर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ये जो सोल्ट है, सोल्ट के अंदर जब हम यहाँ पे एसिड डालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होती है HCl, ठीक है। तो इस कारण ये जो फिल्टर पेपर है, इसका जो आगे का जो कलर है वो कैसा हो जाता है, रेड हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ, स्क्रीनशॉट ले इसका, ये रिएक्शन ध्यान रखना इसका, ठीक है।
तो यहाँ पे देखना, इसमें लिख रखा है दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट, यहाँ पे लिख रखा है दिस एक्सपेरिमेंट सजेस्ट दैट हाइड्रोजन आयंस in HCl are produced in the presence of water. ठीक है, the separation of H plus ion from HCl molecule cannot occur in the absence of water. मतलब वाटर की एब्सेंस के अंदर HCl से H plus ion डिसोसिएट नहीं होंगे। मतलब HCl यदि एक्वस फॉर्म में है तब ही, मैंने अभी बताया था कि HCl जब एक्वस फॉर्म के अंदर होगा तब ही उसके अंदर H प्लस और प्लस में Cl माइनस क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे। तो यहाँ पे जो H प्लस है वो एक प्रकार से कैटायन है और यहाँ पे जो Cl है वो एक प्रकार से क्या है, एनायन है। ठीक है बेटा, हाँ। उसके बाद देखो व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, व्हेन ए बेस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, इसका स्क्रीनशॉट ले। हाँ, अब हम बात करते हैं when a base dissolve in water। देखो ये हम बात कर रहे हैं बेस की। दो चीजें याद रखना कि जो एसिड होते हैं वो क्या निकालते हैं, H प्लस, जो बेस होते हैं वो क्या निकालते हैं, OH माइनस आयन। ठीक है, एसिड्स किस में डिसोसिएट होते हैं, H प्लस में, और बेस किसमें होंगे, OH माइनस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कब, जब उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखना, जैसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ पे NaOH और यहाँ पे इसमें हम डाल दें H2 डाल दें, क्या डाल दें इसके अंदर, H2। तो यहाँ पे डिसोसिएट होगा OH माइनस और Na प्लस के अंदर। ठीक है, OH माइनस और Na प्लस के अंदर। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं Na प्लस प्लस OH माइनस, कैसे बता रहा हूं। ठीक है, हमें तो इससे मतलब है, यहाँ पे जब बेस को हम पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वहां पे क्या डिसोसिएट होता है, OH माइनस आयन। ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पे KOH, H2 के अंदर इसको डिसॉल्व किया तो यहाँ पे हमें प्राप्त होगा K प्लस और प्लस OH माइनस। यदि हम यहाँ पे ले लें MgOH2 तो यहाँ पे जब पानी के अंदर उसको डिसोसिएट करते हैं, ठीक है, ये सभी सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे सभी सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे पानी मिला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो Mg प्लस प्लस 2OH माइनस। यदि यहाँ पे हम ले लें कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और यहाँ पे इसको पानी के अंदर डिसॉल्व करें तो पानी में डिसॉल्व करने के बाद Ca+2 और यहाँ पे Mg+2 को लेना। ठीक है, Ca+2 प्लस 2OH माइनस। तो ये ध्यान रखना, जितने भी बेस होते हैं वो पानी के अंदर जब डिकम्पोज होते हैं तो वहां पे OH माइनस आयन डिसोसिएट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। ये सारे क्या है, बेस। ठीक है, और ये क्या है, डिसोसिएट इन आयंस। आयंस के अंदर क्या होते हैं, ये डिसोसिएट होते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले, उसके बाद बात करते हैं आगे। ये लाइन लिख लेना यहाँ पे, डेट मीन्स बेसिस जनरेट। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, डेट मीन्स, नीचे लिख लेना इसके, डेट मीन्स बेसिस generate OH minus ions when dissolved in water। ठीक है, that means bases generate OH minus ions, ये इंपॉर्टेंस है। एसिड्स कौन सा डिसोसिएट करते हैं, H प्लस, बेस कौन सा डिसोसिएट करते हैं, OH minus ion। that means bases generate OH minus ion when dissolved in water। ठीक है,
और ये ध्यान रखना, बेसेस विच आर सोल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कलीज। बेसेस which are soluble in water are called alkalis। मतलब ऐसे बेस जो पानी के अंदर डिजोल्व होते हैं वो क्या कहलाते हैं? एल्कलीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एल्कलीज। तो ये भी एल्कलीज है, ये भी एल्कली है, ये भी एल्कली है, ये भी एल्कली है। ठीक है, पानी के अंदर जो डिजोल्व होते हैं एल्कलीज कहलाते हैं। तो ये लाइन ध्यान रख लेना। सर वाटर इज आल्सो एसिड। नो बेटा, वाटर एसिड थोड़ी है, वाटर तो न्यूट्रल है। वाटर का पीएच 7 होता है। ठीक है, वाटर का जो पीएच होता है वो 7 होता है, और जिसका पीएच 7 होता है वो क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। और इनके ऊपर, पानी के ऊपर लिटमस का कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना रेड को ब्लू करता है ना ब्लू को रेड करता है। ठीक है, न्यूट्रल इफेक्ट होता है। अब हम बात करते हैं आगे। एक्टिविटी 2.10 निकालो सभी। एक्टिविटी 2.10 ओपन द एक्टिविटी नंबर 2.10। एक्टिविटी 2.10 निकालो सभी। इसमें देखो, एक्टिविटी 2.10 के अंदर टेक 10 ml बीकर, हमें क्या लेना है? 10 ml का बीकर लेना है। ठीक है, उसके बाद add a few drops of concentrate H2SO4 to it and swirl the beaker slowly touch the beaker। मतलब हमें 10 ml क्या लेना है? बीकर लेना है, उसके अंदर क्या डालना है? H2SO4 डालना है। ठीक है, अब उस जब बीकर को हम टच करते हैं तो बीकर हमें कैसा लगता है? गर्म लगता है। That means एसिड कौन सी रिएक्शन निकालते हैं? एक्सोथर्मिक। एसिड कैसे होते हैं? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब जो हीट को बाहर निकाले, एंडोथर्मिक का मतलब जो हीट को एक प्रकार से हीट ना निकाले। ठीक है, हीट को एब्जॉर्ब करे। यहां पे देखें तो टच द बीकर, इज देयर ए चेंज इन टेंपरेचर? यस, ऑब्जर्व एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो ये यदि हमें बीकर गर्म मतलब फील होगा तो उसका मतलब क्या हुआ? एक्सोथर्मिक। यदि हमें बीकर ठंडा फील होता है तो क्या हुआ? उसका मतलब एंडोथर्मिक। लेकिन हमें जो बीकर है वो ठंडा फील नहीं होता है, वो हमें गर्म फील होता है। इसका मतलब हुआ कि जो एसिड होते हैं वो एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। मतलब जब हम एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो कैसे होते हैं? हाईली एक्सोथर्मिक होते हैं। ठीक है, जब हम एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो वो हाईली क्या होते हैं? एक्सोथर्मिक होते हैं। एक्सोथर्मिक होंगे तो बीकर है उसका टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा? सीधी सी बात है, एक्सोथर्मिक है तो बीकर कैसा लगेगा? हमें गर्म लगेगा। ठीक है, सभी के समझ में आ रहा है इतना? हाँ, अब आगे बात करते हैं। अब ये ध्यान रखना, कभी भी कोई आपको बोले कि आप पानी के अंदर एसिड मिलाओगे या एसिड के अंदर पानी मिलाओगे, ध्यान से सुनना। आपको बोले कि आप एसिड, कोई बोतल है, बड़ी बोतल है, उसके अंदर कंसंट्रेट सॉल्यूशन है एसिड का, अब उसको बाहर निकालना है, तो आप क्या करोगे? एसिड को पानी में डालोगे या पानी को एसिड में डालोगे? तो हमें एक करेक्ट चुनना है कि पानी है, पानी के अंदर एसिड को डालना है। यदि हम डायरेक्ट एसिड को ग्लास में डालें या किसी और में डालें तो वो ग्लास टूट सकता है, क्योंकि एक प्रकार से वो एक्सोथर्मिक होता है, हीट का रिलीज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना, मैं जो बातें बोल रहा हूँ। Care must be taken while mixing concentrate HNO3 or concentrate H2SO4 acid with water. The acid must always be added slowly to water with constant stirring. मतलब जब हम एसिड को बोतल में खाली कर रहे हैं तब हमें उसमें पानी में डालना है और उसको धीरे धीरे हिलाना है। ठीक है, If water is added to a concentrate acid, यदि एक कंसंट्रेट बोतल है और उसके अंदर हमें यदि बाहर से पानी डाल दें
तो वहां पे नुकसान हो सकता है, वो बोतल फूट सकती है, टूट सकती है, उसके अंदर जो केमिकल है वो भ्रष्ट हो सकता है, निकल सकता है, जिससे हमारी आंखें डैमेज हो सकती है, हमारी स्किन डैमेज हो सकती है। एसिड होते हैं वो स्किन को जला देते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कभी भी पानी को एसिड के अंदर मत डालना। हाँ, एसिड को पानी के अंदर डालना, कभी भी एसिड को पानी में मतलब एसिड के अंदर पानी मत डालना, ठीक है। एसिड को पानी में डालना, ठीक है। इफ वाटर इज एडेड टू ए कंसंट्रेटेड एसिड द हीट जनरेटेड, ये देखो बोल रहा है, इफ वाटर इज एडेड टू ए कंसंट्रेटेड एसिड, यदि हम एसिड कंसंट्रेटेड एसिड है और उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, पानी